हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन में हम यूज करेंगे इनर जॉइन का। और जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, माइस्क्ल। हम माइस्क्ल के सिंटैक्स को लिखेंगे पाइथन के अंदर और इनर जॉइन को समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, अब जॉइंस क्या होता है। जॉइंस होता है दो टेबल का कंबाइंड डेटा, दो या दो से ज्यादा टेबल का कंबाइंड डेटा अगर आपको एक साथ लेके आना है तो हम क्या यूज करते हैं, जॉइन यूज करते हैं। दो टेबल और दो टेबल से ज्यादा भी हो सकती है टेबल्स, उनका अगर कंबाइंड डेटा चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, जॉइन। मगर देखिए, अगर दो टेबल या तीन टेबल जो भी होंगी, अगर उन टेबल का आपस में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पहला लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए कि दोनों में एक चीज क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा कि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे कि ये आप इसके सिंटैक्स को कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक फिगर है आपके सामने, देखिए एक इमेज है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जॉइंस, इनर जॉइंस कैसे काम करेगा। देखिए, इनर जॉइंस का क्या लॉजिक है। देखिए, एक ए नाम की टेबल है और एक बी नाम की टेबल है। ए में देखिए 1 2 3 4 है और बी में क्या है 3 4 5 6। इनर जॉइन का लॉजिक क्या है, जो दोनों में कॉमन होगा डेटा वही आपको मिलने वाला है। ए और बी के अंदर जो दोनों में कॉमन डेटा होगा वही आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए, ए और बी में देखेंगे और 3 और 4 आपके पास क्या कॉमन है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 3 और 4। मतलब इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ए टेबल है और एक बी टेबल है, दोनों में आप देखिए कॉमन कौन सा है, मतलब इक्वल कौन सा है, और जो इक्वल है वही डेटा आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। हम यहाँ पे टेबल्स को लेंगे और टेबल से समझेंगे कि इनर जॉइन का सिंटैक्स कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ पे दो टेबल है, मैं आपको बता देता हूं, एक कंट्री टेबल है और एक स्टेट टेबल है। अब देखिए, नोटिस करिए, कंट्री टेबल में कंट्री आईडी है और कंट्री नेम है। कंट्री आईडी 1 है इंडिया, 2 है श्रीलंका और 3 है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, स्टेट टेबल में भी देखिए तीन चीजें है, स्टेट आईडी है, स्टेट नेम है और कंट्री आईडी है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे एरो बना के आपको समझाया होगा कि कंट्री आईडी 1 आपके स्टेट टेबल में दो बार यूज है, एक राजस्थान में यूज है और एक दिल्ली में यूज है। कंट्री आईडी 2 दो जगह यूज है, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यूज है। कंट्री आईडी जो 2 है वो देखिए दो जगह यूज है, एक कोलंबो में एक कनाडा। तो कोलंबो और कनाडा में मतलब आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि श्रीलंका के दो स्टेट यहाँ पे है। और कंट्री आईडी 3 भी कितनी जगह है, दो जगह है। देखिए, एक विक्टोरिया एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो इससे ये समझ में आता है कि इस कंट्री का डेटा स्टेट में क्या है। अगर है तो ये डेटा डिस्प्ले कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो हम जब दो टेबल का इनर जॉइन लगाएंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आएगा। अब जब कंबाइंड रिजल्ट मेरे पास आएगा तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, कंबाइंड रिजल्ट में मेरे पास जो डेटा आएगा तो तीन डेटा तो ये इसका आएगा और दो डेटा किसका आएगा, इसका आएगा। मतलब टोटल 5 डेटा एक साथ आएगा। और आपको अगर सेलेक्टेड डेटा चाहिए तो आप सेलेक्टेड डेटा को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम इनर जॉइन का यूज इसीलिए करते हैं कि हमें कोई सब क्वेरी ना लगाना पड़े, मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी ना लगाना पड़े। हम दोनों टेबल का ज्वाइन करके एक साथ दोनों टेबल का डेटा क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। मगर दोनों टेबल में चीजें क्या होनी चाहिए, एक चीजें कॉमन होनी चाहिए। अगर दोनों में एक चीज कॉमन नहीं होगी, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए जाए मैं यहां से कंट्री आईडी हटा दूं, दिल्ली में से 1 हटा देता हूं और विक्टोरिया में से 3 हटा देता हूं, तो आपके पास क्या होगा, ये रिजल्ट नहीं आएगा जब आप सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, क्योंकि आपने इधर रखा है और इधर नहीं रखा। तो ये जो मिलता है वही रिकॉर्ड लेकर आएगा। तो हम जब इनर जॉइन लगाएंगे तो दोनों में चीजें क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, सिंटैक्स पे चलते हैं कि सिंटैक्स कैसे लिखेंगे इनर जॉइन का। तो मैंने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चला के रख रखी है, अभी मैं दिखाऊंगा। सेलेक्ट क्वेरी जो है वो स्टेट टेबल की है। अब कंट्री के साथ ज्वाइन करके कंट्री का भी डेटा कैसे लेके आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो आपका क्या है, इनर जॉइन। इनर जॉइन में क्लियर है कि दोनों जगह अगर मिलेगा तो डेटा आएगा, नहीं मिलेगा तो डेटा नहीं आएगा। और जो दोनों जगह का कॉमन डेटा होगा वही डेटा आपके सामने क्या होगा, डिस्प्ले होगा। देखिए, अब मैं सिंटैक्स पे जाता हूं एक बार। यहाँ पे देखिए वही कनेक्शन करा रखा है, कर्सर ओपन कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है पीवाई माइस्क्ल और एज एमक्यू। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट करके मैंने बताया स्टेट आईडी, स्टेट नेम और कंट्री आईडी। अब कंट्री आईडी जो बताया वो ठीक है, कंट्री आईडी। और यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चलाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किया, एस डेटा इक्वल टू माई कर्सर डॉट फैच ऑल कर दिया। और यहाँ पे लूप चला के डेटा को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो अभी देखेंगे तो ये आपको डेटा क्या देने वाला है, स्टेट का डेटा देने वाला है। अब मैं आपसे कहता हूं कि कंट्री आईडी मुझे डिस्प्ले नहीं करना, मुझे जो डिस्प्ले करना है वो क्या डिस्प्ले करना है, कंट्री का नाम। मगर हमारे स्टेट टेबल में क्या पड़ी हुई है, कंट्री की आईडी। अब आईडी से आईडी का रिलेशन बन सकता है। थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूं, आईडी से आईडी का रिलेशन क्या होता है। जो आपके कंट्री टेबल में कंट्री की आईडी है वो है प्राइमरी की, और जो आपके स्टेट टेबल में कंट्री की आईडी है वो है आपकी फॉरेन की।
तो यहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की का क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। मतलब प्राइमरी और फॉरेन की का क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। अगर दोनों में ये चीज नहीं होती तो रिलेशन नहीं बन पाता। तो रिलेशन बनने के लिए जो आपकी प्राइमरी की है कंट्री में, वही आपकी स्टेट में क्या हो जाती है, फॉरेन की हो जाती है। मतलब आईडी को हम स्टेट के अंदर क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब चलिए देखिए, मैं इसका एक बार आउटपुट दिखाता हूं आपको। देखिए मैं यहां से इसको रन करता हूं, एक बार आपको पता चल जाएगा। देखिए आपके सामने जो आउटपुट आ रहा है वो स्टेट आईडी आ रहा है, स्टेट नेम आ रहा है, कंट्री आईडी आ रहा है। अभी तक इनर जॉइन नहीं लगा, यहाँ पे एक सिंपल टेबल का डेटा आ रहा है, जिस टेबल का नाम क्या है, स्टेट। अब हम यहाँ पे इनर जॉइन का जब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो होगा क्या कि आपके पास कंट्री का भी डेटा आ जाएगा, और इसमें कंट्री की आईडी होनी चाहिए उस कंट्री में। अगर कंट्री की आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो डेटा नहीं आएगा। आप देखिए देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इनर जॉइन का सिंटेक्स लिखेंगे, जहां पे हमारी सेलेक्ट क्वेरी चल रही है, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट, यहां पे हम कर देते हैं इनर जॉइन। सिंटेक्स में क्या आएगा, इनर जॉइन। अब इनर जॉइन, अब बताएं कौन सी टेबल से करना है, तो कंट्री। तो ये दो टेबल मैंने बना रखी है, स्टेट और कंट्री। ऑन कीवर्ड का यूज करना है, तो इनर जॉइन फिक्स कीवर्ड है, कंट्री आपके टेबल का नाम है, ऑन कीवर्ड भी फिक्स है। अब दोनों में जो कॉमन है वो बताएं, तो आप बताते हैं कि स्टेट के अंदर डॉट कंट्री आईडी, कंट्री के अंदर डॉट कंट्री आईडी। जो आपकी स्टेट के अंदर कंट्री आईडी है और कंट्री के अंदर कंट्री आईडी है, ये दोनों आपके पास क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे इनर जॉइन का सिंटेक्स इंप्लीमेंट हो चुका है। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट, इनर जॉइन करना है कंट्री से ऑन, स्टेट डॉट कंट्री आईडी और कंट्री डॉट कंट्री आईडी क्या है, कॉमन है। अब जो डेटा उसके अकॉर्डिंग मैच करेगा, वो सारा डेटा वो क्या करेगा, कंबाइन करके एक वे में ले आएगा। मतलब एक टेबल में दोनों डेटा क्या हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है। मतलब दो अलग टेबल का डेटा मैं एक पर्टिकुलर एक में इंप्लीमेंट करके क्या करूंगा, मैं डिस्प्ले करूंगा। देखिए अभी मैं इसको रन करता हूं, रन करने के बाद पहले देखेंगे इसमें कोई एरर तो नहीं है। देखिए आपके पास डेटा वही आ रहा है जो आ रहा है, मगर आपके पास इसमें कंट्री का भी डेटा आ चुका है। देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस एस को प्रिंट कर देते हैं, ये एक टपल है। अब इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपका डेटा क्या आ रहा है। देखिए नोटिस करिए, 1 आया है, राजस्थान आया, 1 आया, ये तो स्टेट का है, और 1 और इंडिया आपका किसका है, कंट्री का है। फिर देखिए 2 आया है, दिल्ली आया, 1 आया, ये स्टेट का है, 1 और इंडिया किसका है, आपके कंट्री का है। तो यहाँ पे स्टेट और कंट्री टेबल क्या हो चुकी है, कंबाइन हो चुकी है इनर जॉइन से। अब इसका डेटा गेट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, मतलब 4 इंडेक्स पे उसका क्या पड़ा हुआ है, नाम पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर चाहिए क्या, पहले ये बताइए। पर्टिकुलर आपको चाहिए स्टेट आईडी, आपको चाहिए स्टेट का नेम और कंट्री नेम। ये 1 मुझे कंट्री की आईडी नहीं चाहिए दोनों केस में, हमें बस टोटल 3 ही डेटा चाहिए। और 3 ही डेटा के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी में बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो जो हमने स्टार लिखा है, स्टार की जगह आप फील्ड के नाम को भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या डेटा आपको डिस्प्ले करना है। तो हम स्टार की जगह डिफाइन करते हैं कि हमें तो स्टेट के अंदर से, स्टेट टेबल के अंदर से क्या चाहिए, मुझे स्टेट आईडी, कॉमा स्टेट के अंदर से मुझे चाहिए डॉट स्टेट नेम, और कॉमा आपको क्या चाहिए, कंट्री के अंदर से, कंट्री के अंदर से चाहिए कंट्री नेम। तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड फील्ड्स का डेटा लेके आ रहे हैं। जैसे ये पहला चाहिए आपको स्टेट आईडी, दूसरा चाहिए स्टेट नेम और तीसरा चाहिए कंट्री नेम। तो स्टार का मतलब होता है दोनों टेबल का कंबाइन पूरा डेटा लेके आना। और यहाँ पे जब आपने कॉमा करके इसको पास किया तो इसका मतलब है कि मुझे 3 ही डेटा चाहिए, और 3 डेटा आपने यहाँ पे बता दिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, देखिए रन करने पे आप नोटिस करिए यहाँ पे जो डेटा आया, 1 आया है, राजस्थान आया है और इंडिया आया है। तो अब आपने इनर जॉइन का यूज किया। इनर जॉइन का यूज करने के बाद आपने क्या किया कि आपने बताया कि मुझे 5 डेटा नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो आप दे दो। तो जहां पे हम कंट्री का आईडी दिखा रहे थे, हम यहाँ पे कंट्री का नेम लिख देते हैं लेबल में। तो होगा क्या कि अब देखिए तीसरी पोजीशन पे कंट्री की आईडी आ रही थी, वहां पे क्या आ जाएगा, कंट्री का नेम आ जाएगा। क्योंकि आपने फिल्टर कर लिया, स्टेट के अंदर से स्टेट आईडी चाहिए, स्टेट के अंदर से स्टेट नेम चाहिए, कंट्री के अंदर से कंट्री नेम चाहिए, और फ्रॉम स्टेट इनर जॉइन कंट्री ऑन स्टेट डॉट कंट्री आईडी और कंट्री डॉट कंट्री आईडी। इन दोनों का जॉइन लगा, जॉइन लगने के बाद दोनों का डेटा कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद मुझे सेलेक्टेड फील्ड का डेटा मिल गया। अब मैं यहां से प्रिंट एस हटा देता हूं। डेटा का लॉजिक वही होगा, ये 0 इंडेक्स पे अब क्या पड़ा होगा, स्टेट आईडी होगा, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, स्टेट का नेम होगा, और 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, कंट्री का नेम होगा। तो ये हमारा इनर जॉइन का क्या था, सिंटेक्स था। देखिए एक बार रन करते हैं, आपके सामने आ गया। देखिए
अगर मैं ज्वाइन नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको सब क्वेरी लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री का नाम निकालना पड़ेगा। तो सब क्वेरी को भी हम समझेंगे, मगर हम ज्वाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपली तरीके से डेटा को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको लगता है कि सर यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, राजस्थान, दिल्ली और विक्टोरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो और कनाडा। अब मान लो कि मैं क्या करता हूं, जाता हूं डेटाबेस में, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन में, वहां से एक में कंट्री की आईडी को हटा देता हूं, जिससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कंट्री की आईडी हटाते ही यहां से डेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए हम जाते हैं कहां पे, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन में, और यहां से जाके मैं क्या कर देता हूं, स्टेट में जाता हूं, स्टेट में से हटा देता हूं, स्टेट में से जाके मैं यहां पे क्या कर देता हूं, हटा के 0 लिख देता हूं। अब देखिए 0 से तो किसी का रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप कंट्री में नोटिस करेंगे 1 आईडी है इंडिया की, 2 आईडी है श्रीलंका की और 3 है ऑस्ट्रेलिया की। अब देखिए आपने क्या किया, स्टेट टेबल के अंदर से यहां पे राजस्थान में से कंट्री की आईडी को हटा दिया, तो आपका राजस्थान अब डिस्प्ले नहीं होगा। अभी देखेंगे तो देखिए मैं यहां पे रन करता हूं, इसको क्लियर स्क्रीन करके जब मैं इसको रन करूंगा तो आपके सामने डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए राजस्थान हट गया, क्योंकि दोनों टेबल में वो रिलेशन मैच नहीं हुआ जो इनर जॉइन को चाहिए था। तो इनर जॉइन का सिंटैक्स सिंपली ये कहता है कि दोनों टेबल में जो कॉमन होगा वही डेटा आपके सामने क्या होगा, डिस्प्ले होगा, और दोनों टेबल में कॉमन डेटा होना चाहिए। यहां पे कंट्री आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और यहां पे कंट्री आईडी आपकी क्या है, फॉरेन की है। तो अभी आज हमने क्या देखा कि इनर जॉइन हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेफ्ट जॉइन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेफ्ट जॉइन के थ्रू आप डेटा को क्या करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे।